बाय RRC। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9 का यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले हमको कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं और उसमें सबसे पहला सिद्धांत है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का सिद्धांत। तो हम पहले उसको देखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं, है ना। एटम तो जितने भी आपके तत्व हैं वो क्या किससे बने हुए हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म कण से बने हैं और उस सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला उन्होंने जो बताया वो ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बने हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हैं, जिसे हम एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। तत्व बहुत ही सूक्ष्म कण से बने हैं और उन सूक्ष्म कण को हम कहते हैं, सूक्ष्म कण से बने उन्हें कहते हैं परमाणु। तो जितने भी यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे छोटे कण में जिससे बना हुआ एलिमेंट है वो है एटम। तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इज नोन एज एटम। ये उन्होंने बताया। और उन्होंने फिर बताया कि जो एटम है उसको ना ही हम तोड़ सकते हैं, मतलब उसको डिविजिबल नहीं है। तो एटम्स आर, या बोल सकते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्स पे हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। परमाणुओं को हम नहीं तोड़ सकते, तो परमाणु जो है वो अभाज्य है। अभाज्य मतलब अभाज्य, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जितने भी जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर सिमिलर एटम्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स। मतलब अगर सोडियम तत्व को देखें तो सोडियम तत्व में केवल सोडियम परमाणु पाए जाते हैं। तो और डिफरेंट एटम्स जो होंगे डिफरेंट होंगे, जैसे कार्बन के एटम्स सोडियम के एटम से अलग होंगे। तो ऑल सेम एलिमेंट हैव सिमिलर एटम्स, ऑल सेम एलिमेंट हैव सिमिलर एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेम एलिमेंट्स जो है उनमें सिमिलर एटम्स पाए जाएंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा 3 जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये हमारा एटम के बारे में बता रहा है कि एटम में क्या है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में एटम्स से बने, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, और सेम एलिमेंट्स दे हैव सेम काइंड ऑफ या सिमिलर काइंड ऑफ एटम। अभी हमने बताया कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। अब इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की विशेषताएं, या हम बोल सकते हैं मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? पहला कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा ये पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्शन करने के बाद, और रिएक्शन जैसे जब रिएक्शन करता है तो रिएक्टेंट, और उसके बाद जो हमको मिलता है वो प्रोडक्ट, है ना, अभिकारक, फिर हमको मिलता है प्रोडक्ट। उसके इन दोनों के जो मास है वो सेम होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन्होंने सबसे पहले बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इनके द्वारा, इन सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताते हैं, संरक्षण का नियम इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। इनके क्या है कि जो हमारा द्रव्यमान है इसका अभिकारक का द्रव्यमान
हमेशा बराबर होगा उत्पाद के द्रव्यमान से, उत्पाद के द्रव्यमान से। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट जो आपका रिएक्टेंट का मास होगा, द रिएक्टेंट मास इज ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। पहला ये नियम के इस सिद्धांत के द्वारा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा सकते हैं। दूसरा एक और है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम बता सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं और वो जो यौगिक बनता है वो एक निश्चित अनुपात में बनता है ना। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार कि two or more than two elements they combine to form compounds at a fixed ratio या in a fixed ratio, ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम इस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा सकते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझाते हैं। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ दोष पढ़ेंगे, डिमेरिट्स पढ़ेंगे, जिसके कारण हम दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, डिमेरिट्स या हम उसके दोष देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताया। तो सबसे पहले जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, वो हम इसको तोड़ नहीं सकते या हम इसको डिविजिबल नहीं कर सकते, जब ये गलत है। हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला एटम्स कैन बी divisible into subatomic parts या subatomic parts, and that parts are known as electron, proton and neutron। तो हम परमाणु को तोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, उनके विभाजन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा, तो सबसे पहला है कि हम एटम को डिफरेंशिएट या डिविजिबल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सेकंड जो है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर एटम्स उनमें होता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को नहीं समझा पाते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट explain isotopes and isobars। मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते होगी। जैसे कार्बन, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें जैसे कार्बन 6 होता है, यहाँ पे भी कार्बन 6, लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 है, यहाँ पे कार्बन 14 है। तो एटॉमिक नंबर हमारा सेम है लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस है, तो ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स, तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स दे हैव सिमिलर एटम्स। तो इसमें डिफरेंस आ गया ना, तो आइसोटोप्स को नहीं समझा पा रहे हैं। दूसरा आइसोबार्स, जो आइसोबार्स होते हैं इनका क्या होता है, दे हैव एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मासेस आर सेम। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड, अगर हम देखें कैल्शियम और आर्गन, आर्गन 18, कैल्शियम 20, एटॉमिक मास होता है आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20।
दोनों का मास 40-40 है। तो इन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट एटम्स। तो ये डिफरेंट है लेकिन दे हैव सेम एटम्स। ओके, सो these cannot be explained by Dalton's atomic theory। आइसोटोप्स और आइसोबार्स को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा समझा नहीं पाए हैं। और एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंशिएट हो सकता है। ये इसके डिमेरिट्स हो गए। इस वीडियो में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को बताया, समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।